आज जो हम पढ़ेंगे वो एक एल्गोरिदम है बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट। एंड मैं अभी लास्ट कुछ वीडियो से सिलेक्शन एंड बबल सॉर्ट के वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं जाके। तो आज हम इंसर्शन सॉर्ट डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली क्या है, हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे, ये स्टेबल है या नहीं ये डिस्कस करेंगे, ये इन प्लेस है या नहीं ये डिस्कस करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम इसकी एवरेज, वर्स्ट और बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि इसमें हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि एक हमारा सॉर्टेड पार्ट है और एक हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है। अपन क्या करते हैं, सॉर्ट की ईच एलिमेंट को अपन पिक करते हैं एंड सॉर्टेड हिस्से में अपन उसकी पोजीशन फाइंड करते हैं एंड उसको उसकी करेक्ट पोजीशन फाइंड करते हैं एंड अपन उसको उसमें इंसर्ट करते हैं। जैसे कि 4 3 1 8 2 ये अगर हमारा एरे है तो अपन क्या करेंगे, जो ओनली एलिमेंट होता है सिंगल एलिमेंट को तो अपन सॉर्टेड ही काउंट कर सकते हैं, तो अपन इसको सॉर्टेड हिस्सा समझेंगे, इसको अनसॉर्टेड हिस्सा समझेंगे। अपन क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का अनसॉर्टेड पार्ट के फर्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे एंड सॉर्टेड हिस्से में अपन उसको बैकवर्ड पीछे से अपन उसको कंपेयर करेंगे एंड उसकी जो करेक्ट पोजीशन होगी उसमें जाके उसको इंसर्ट कर देंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 3 पास जाएंगे। अपन बेसिकली क्या करते हैं कि अपन 3 को किसी एक वेरिएबल पे स्टोर करा सकते हैं, करंट अपन समझ सकते हैं। इस पर अपन ने स्टोर करा लिया एंड ये पोजीशन अपनी खाली हो गई। खाली पोजीशन क्यों, क्योंकि अपन इसके लिए यहाँ पे जगह बना रहे हैं। तो अगर अपन एक एलिमेंट को और इंसर्ट करना चाहते हैं तो अपन को मतलब बाकी एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा ना। तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे अपन ने जगह खाली कर दी एंड इस वेरिएबल को अपन ने एक इस पर स्टोर करवा दिया है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 4 से कंपेयर करेंगे। क्या 3 जो है, क्या 4 जो है 3 से छोटा है? नहीं है। तो मतलब कि 3 जो है इससे आगे आएगा। तो अपन क्या करेंगे, 4 को अपन शिफ्ट कर देंगे। अपन यहाँ पे खाली हो जाएगी जगह, अपन 4 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, बाकी अपने ये पार्ट हो गए। फिर अभी आगे को तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, तो अपन 3 को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद अपना सॉर्टेड हिस्सा कितना हो गया, ये सॉर्टेड हिस्सा हो गया। अनसॉर्टेड हिस्सा में फर्स्ट एलिमेंट जो हो गया 1 हो गया। अब अपन यहाँ पे खाली जगह कर दी अपन ने। अपन 1 को 4 से कंपेयर करेंगे। क्या जो 4 है वो 1 से छोटा है? नहीं छोटा है। तो अपन को 4 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे जगह खाली हो गई। फिर अपन इसको 3 से कंपेयर करेंगे 1 को। तो क्या 3 जो है वो 1 से बड़ा है? यस बड़ा है। तो इसको अपन पीछे शिफ्ट कर देंगे। अब कोई एलिमेंट बचा नहीं सॉलिड हिस्से में, सबसे कंपेयर कर लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अपन का फाइनल क्या आ गया, 1 3 4 8 2। अब अनसॉलिड पार्ट का अपन ये एलिमेंट लेंगे एंड यहाँ पे अपन पोजीशन खाली कर देंगे बेसिकली। अब अपन ने देखा क्या 4 जो है वो क्या 4 जो है वो 8 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो इसको अपन शिफ्ट नहीं करेंगे, तो जो आगे के एलिमेंट्स होंगे वो भी इससे बड़े नहीं होंगे। तो मतलब 8 की पोजीशन जो है अपन इसको 8 को यहीं पे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। अब अपना सॉर्टेड हिस्सा इतना हो गया, अनसॉर्टेड हिस्सा 2 बचा। तो अपन 2 को उठाएंगे एंड इसको कंपेयर करेंगे बैकवर्ड। क्या ये 8 से छोटा है? तो 8 से छोटा है, यस। तो इसको बैकवर्ड शिफ्ट कर देंगे। फिर ये 4 से कंपेयर करेंगे, 4 से छोटा है, यस। तो 4 फिर शिफ्ट हो जाएगा। फिर अपन 2 को कंपेयर करेंगे, 3 से छोटा है, यस। तो ये 3 शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा क्या ये 1 से छोटा है? तो 1 से छोटा नहीं है। तो मतलब इसकी पोजीशन जो हो जाएगी, इसकी पोजीशन ये वाली हो जाएगी। तो अपना ये सॉर्टेड हो गया। ठीक है। तो अपन ने बेसिकली क्या किया है कि सॉर्टेड पार्ट को बैकवर्ड अपन कंपेयर करेंगे करंट एलिमेंट को, है ना। एंड उसकी करेक्ट पोजीशन निकाल के अपन उसको इंसर्ट कर देंगे, इसलिए इसको इंसर्शन सॉर्ट कहते हैं बेसिकली। ठीक है। तो मैं आपको अब इसका कोड लिख के दिखाती हूँ। तो इसका बेसिकली अपन कोड कैसे लिख सकते हैं, अपन को क्या करना है कि अपन फर्स्ट एलिमेंट को तो अपन सॉर्टेड मान रहे हैं, है ना, कि 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। तो एक ओनली एलिमेंट है उसको अपन सॉर्टेड मान रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन लूप जो है स्टार्ट करेंगे इंट i इज इक्वल टू 1 से। तो एन अपन क्या करेंगे, इंट करंट पे जो है अपन इस स्टोर करा लेंगे इंडेक्स।
ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि अपन इंडेक्स निकालना, जो अपन को इंडेक्स निकालना है जहाँ पे इसकी करेक्ट पोजीशन होगी। तो अपन स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अपन यही इंडेक्स ले लेते हैं कि अगर अपन को कोई इंडेक्स नहीं मिला, मतलब जो सॉर्टेड पार्ट है ये एलिमेंट सबसे बड़ा हुआ, तो ये इसी इंडेक्स पे अपन इसको रखे रहेंगे। तो अपन क्या करते हैं कि अपन इंडेक्स पे पहले यही स्टोर करवा देते हैं, फिर अपन अंदर लूप चलाएंगे अपन इंट जे इज इक्वल टू i-1 से, है ना, i-1 से चलाएंगे जब तक जे जो है वो ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है, एंड जे -1 बैकवर्ड चला रहे हैं ना लूप। तो अपन क्या कंपेयर करेंगे कि इफ़ एरे डॉट जे जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी हाँ, एरे डॉट जे जो है वो ग्रेटर देन है एरे डॉट से नहीं, करंट से ही अपन कर लेते हैं कंपेयर। करंट पे अपन स्टोर करा के रखें ना, अगर ये ग्रेटर देन है तो मतलब कि इसको पीछे शिफ्ट करना है अपन को। तो पीछे शिफ्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसको एरे j+1 पे अपन स्टोर करा देंगे, ठीक है। एरे j+1 पे अब जो jth वैल्यू है, जो करंट वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। एंड अपना मेन इंडेक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा j, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, ये हो गई j और ये हो गया j+1। अपन ने इससे कंपेयर किया, यहाँ पे मान लीजिए 8 था और हमारा करंट जो था वो 4 था, तो अपन ने 4 कंपेयर किया, ये तो बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे 8 को यहाँ पे खाली कर देंगे। एंड अभी के लिए अपना मेन इंडेक्स क्या हो गया, जो खाली वैल्यू हो गई, मेन इंडेक्स पे बेसिकली जो पोजीशन खाली है ना अपन वो स्टोर करा रहे हैं, तो वो जे हो गई। तो अपन इसलिए ऐसे मेन इंडेक्स पे जे स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे करते करते अपन को मेन इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एंड अपन एंड में क्या करेंगे, एंड में अपन करेंगे एरे डॉट मेन इंडेक्स जो है, मेन इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाएगा, अपना करंट वैल्यू स्टोर हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम इंडेक्स वो वैल्यू है जो कि करेक्ट पोजीशन है इस करंट एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमने कोड लिख लिया है इसका, ठीक है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ, रन करके दिखाती हूँ इसको। अगर हम एक एग्जांपल लें 3 2 4 1, ठीक है। अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं तो अपन क्या करेंगे, i=1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। i=1 से स्टार्ट किया अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, करंट की वैल्यू जो है i=1 के लिए करंट की वैल्यू जो हो गई वो 2 हो गई, और मेन इंडेक्स जो हो गया वो हो गया i=1 ही, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जे पे i-1 से चलाना है अपन को लूप, जे पे i-1 यानी 0। तो अपन 0 से कंपेयर करेंगे, क्या इससे बड़ा है, अगर बड़ा है तो अपन j+1 पे, जे की वैल्यू 0 है, j+1 क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 पे अपन j एरे ऑफ 0 को स्टोर करा देंगे बेसिकली। तो अपना बेसिकली क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये वैल्यू खाली हो जाएगी। मेन इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाएगा, मेन इंडेक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 0। तो मेन इंडेक्स 0 हुआ, अब ये जे माइनस होगा, तो ये 0 था ऑलरेडी, तो माइनस में वैल्यू चली जाएगी, तो ये लूप खत्म हो जाएगा, तो मेन इंडेक्स पे अपना करंट स्टोर हो जाएगा। तो यानी कि अब क्या बन जाएगा, अब हो जाएगा 2 3 4 1 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अभी अपना सॉर्टेड पार्ट जो है इतना हो गया, है ना। अब आई की वैल्यू जो हो गई वो हो जाएगी 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आई की वैल्यू ये हो गई 4 हो गई। अब 4 के लिए अपन क्या करेंगे, 4 को करंट पे क्या हो जाएगा, करंट पे स्टोर हो जाएगा 4, अब मेन इंडेक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 2। अब अपन कंपेयर करेंगे, क्या ये 3 से, क्या ये 3 जो है वो करंट से बड़ा है, नहीं, तो ये नहीं चलेगा। फिर ये j=0 के लिए चलेगा, तो ये 2 से कंपेयर करेगा, क्या ये अच्छा, अब तो ये कंपेयर ही नहीं करेगा ना, अपन यहाँ पे बेसिकली टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर जो है एल्स अपन ब्रेक कर सकते हैं ये लोग, बाकी के लिए कंपेयर ही ना करें, क्योंकि ये सॉर्टेड हिस्सा है। अगर वो पीछे से ही कंपेयर नहीं कर पा रहा है ना, मतलब पीछे एलिमेंट से ही बड़ा नहीं है, तो उसके लिए जगह ही नहीं बनेगी। ये सॉलिड पार्ट है, अगर वो सबसे बड़े एलिमेंट से ही बड़ा नहीं है तो बाकी तो क्या ही बड़ा होगा। तो अपन यहाँ पे एल्स ब्रेक कर देंगे, तो ये बाहर आ जाएगा, मिड इंडेक्स पे वही करंट की वैल्यू स्टोर रहेगी, ठीक है। तो 4 आ गया, अब अपना जो पार्ट बचा वो 1 बचा। तो अब 1 के लिए क्या होगा, करंट वैल्यू जो हो गई वो 1 हो गई, एंड जो सॉर्टेड
जो सॉर्टेड पार्ट है वो इतना हो गया। तो अब ये सॉर्ट पार्ट से कंपेयर करेगा, ये 4 से कंपेयर करेगा। क्या ये 4 जो है इससे बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, एरे j+1 पे एरे j स्टोर करा देंगे। तो 4 यहाँ पे चला जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगी। 4 यहाँ पे आ गया, ये जगह खाली हो गई। अब जो है वो j की वैल्यू कितनी हो गई, अब j की वैल्यू हो गई और मेन इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाएगा, j हो जाएगा। j की वैल्यू कितनी है, 0 1 2 2 थी, तो मेन इंडेक्स पे क्या स्टोर हो गया, अभी मेन इंडेक्स पे हो गया 2 स्टोर हो गया। अब अपन j के 1 पे जाएगा, तो ये 1 से कंपेयर करेगा, यस ये बड़ा है, तो ये 1 यहाँ पे चला जाएगा j+1 पे, ये जगह खाली हो गई। अब j पे क्या स्टोर हो गया, मिनिमम इंडेक्स पे क्या स्टोर हो गया, 1 हो गया। अब ये 0 पे जाएगा, इससे कंपेयर करेगा, तो ये भी बड़ा है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो अपना सॉर्टेड हिस्सा 1 2 3 4 अपन को मिल जाएगा, तो ये सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो जो फाइनल अपना बनेगा वो क्या होगा, फाइनल अपना जो चलेगा वो है 4 int i इज इक्वल टू 1 to n चलेगा। एंड करंट वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी, वो हो जाएगी अपनी एरे ऑफ i हो जाएगी। एंड इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा i अभी। फिर अपन लूप चलाएंगे फॉर इंट j इज इक्वल टू i-1 से चलाएंगे 0 तक। फिर अपन चेक करेंगे कि इफ़ एरे डॉट j इज़ ग्रेटर देन करंट, करंट से अगर बड़ा है तो अपन क्या करेंगे, तो अपन करेंगे मेन इंडेक्स पे j हो जाएगा एंड इसको शिफ्ट करना है अपन को, तो एरे j+1 पे एरे j स्टोर करा देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर लास्ट वैल्यू इससे बड़ी नहीं है, तो अपन यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, और एंड में अपन क्या करेंगे, एरे डॉट मिन पे, मिन इंडेक्स पे उसकी करेक्ट पोजीशन है, तो करंट को वहाँ पे स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो इस पे बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं कि अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी O(n)² वर्स्ट केस में, और अगर बेस्ट केस में अपन देखें तो O(n) होगी। कैसे कि अगर हमारा ऑलरेडी 1 2 3 4 है, ठीक है 1 2 3 समझ लीजिए, अपन ने इसको सॉर्टेड माना, इसको अनसॉर्टेड माना, अपन ने 2 को लिया कंपेयर किया इससे 1 से, 1 एक ही बार लूप चलेगा, कंपेयर किया ये बड़ा नहीं है तो ब्रेक हो जाएगा, तो ये 2 यहीं पे आ गया। फिर इसके बाद 3 को अपन ने उठाया, एक ही बार चेक करा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिकली बेस्ट केस के लिए O(n) चलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये स्टेबल होता है कि नहीं होता है, तो ये स्टेबल होता है कैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको। अगर 1 a है एंड एक हम लेते हैं बेसिकली 2 5 3 2 लेते हैं, 2 a हो गया, ये 2 b हो गया। अपन क्या करेंगे कि ये सॉर्टेड हो गया, ये सॉर्टेड मानेंगे, इसको अनसॉर्टेड मानेंगे, तो 5 वाले को कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा नहीं है, ब्रेक कर जाएगा, तो ये इसी पोजीशन पे रहेगा। फिर अपन 3 को देखेंगे, 3 इससे बड़ा है, तो ये 5 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे पोजीशन खाली हो जाएगी। फिर ये 2 से कंपेयर करेगा, नहीं तो ये ब्रेक हो जाएगा और इसका मिनिमम इंडेक्स जो है 3 ही रहेगा, तो ये 3 पे आ जाएगा। तो 2a 3 एंड 5 आ गया। फिर इसके बाद 2b बस बचा, 2b इससे कंपेयर करेगा, 2b इससे कंपेयर करेगा, 2a से कंपेयर करके अपन ने इक्वल टू को तो साइन लगाया नहीं है, तो ये यहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाएगा 2a 2b 3 5। तो इसमें जो है ऑर्डर मेंटेन रहता है, इसलिए ये स्टेबल होती है। इन प्लेस भी होती है कि अपन ने बिना एक्स्ट्रा स्पेस किए, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किए, अपन ने उसी पे सॉर्ट कर दिया है। तो बेसिकली ये स्टेबल भी होता है, इन प्लेस भी होता है, एंड इसकी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है O(n) होती है। ठीक है, तो हमने इंसर्शन सॉर्ट भी पढ़ लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर आप बताइएगा। थैंक यू देखने के लिए।